जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मॉक में कम नंबर आ रहे होंगे। तो वो सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, हम तो कंपटीशन से बहुत बाहर हैं, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो सभी यही सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमारे तो कम नंबर आ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो लास्ट तक डटा रहता है, भले ही उसके मॉक में कितने भी कम नंबर आ रहे हैं, अगर आप लास्ट तक डटे रहें, यही सबसे बड़ी जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए कि लास्ट तक आपको डटे रहना है। क्योंकि पिछली 2 बार से हमने भी इसका एग्ज़ाम दिया है, दोनों बार इसको क्लियर किया है। तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपको लास्ट तक डटे रहना है, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होते जाते हैं। किंतु जो कैंडिडेट ये सोचता है कि एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रहा है, हमें अपनी पढ़ाई और तेज़ करनी चाहिए, उसके भले ही अभी कितने भी मॉक में नंबर आ रहे हैं, बाद में वो सेलेक्ट हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको भी करना है। अभी मैं बताऊंगा कि इतना स्कोर हर एक स्टेट का बताऊंगा, क्योंकि कहीं पर कट ऑफ कम जाता है, कहीं पर हाई जाता है। तो किस स्टेट में कितना अभी आपको टारगेट करना चाहिए, और निश्चित है कि अगर इतने अभी आपके मॉक में आ रहे हैं तो आप निश्चित ही सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बताने वाला हूँ कि कितना आपको सेफ स्कोर रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, जैसे सबसे पहले मैं हिंदी स्टेट का बताता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित जीके की बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही आता है कि जीके में पढ़े तो कहाँ से पढ़े। तो मैक्सिमम क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, वो भी इस बुक में आपको जो है क्रम वाइज दिया गया है। जैसे स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। और स्पोर्ट की, क्योंकि स्पोर्ट में इतना ज़्यादा प्रश्न है, आप कितना पढ़ेंगे। स्पोर्ट में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। और इस बुक में क्रम वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शनल रूप में प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को दिया गया है। इसको आप प्रीवियस ईयर के बेस पर एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे मान सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये तैयार किया गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप और भी बुक चाहते हैं, जैसे रीजनिंग का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, तो वो भी चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। तो आपको जो भी लेना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप चाहें तो चारों बुक का कम्बो भी मंगा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये बुक आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप हिंदी स्टेट से आते हैं तो 135 से लेकर 140 के बीच अगर आपके मॉक में बन रहे हैं, या फिर 130 तक भी बन रहा है, तो भी आप बिल्कुल सेफ है। आप डटे रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप इस तरीके से इतना स्कोर अचीव कर सकते हैं। हिंदी में आप 18 से 20 करने की कोशिश कीजिए, मैथ में 18 से 20 करने की कोशिश कीजिए, रीजनिंग में 18 से 20 या फिर 19-20 करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रीजनिंग आसान होता है तो 19-20 होना चाहिए। उसके बाद जीएस में आप 15 प्लस का टारगेट कीजिए। अब देखिए, जीएस में 15 प्लस आप ला सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी का ट्रेंड क्या है, उस क्वेश्चंस को लेकर उस पर आप काम कीजिए, उसे बार बार रिवाइज कीजिए, तो आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत ही हार्ड जीएस पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है, तो लेवल नहीं बढ़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी पेपर आएगा, चाहे कितना भी कट ऑफ चला जाए, एसएससी लेवल नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि 10th लेवल की ही वैकेंसी है। और जिन लोगों को टाइम कम पड़ता है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटजी की, वो सबसे पहले कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आपके चाहे टाइम कम पड़े या फिर ना पड़े, आप एग्ज़ाम सेंटर में सबसे पहले रीजनिंग कीजिएगा। क्योंकि अगर आप जीएस, हिंदी ऐसा कुछ करने लगे और जीएस में 4-5 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने स्टार्टिंग के, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जाम सेंटर में परेशान हो जाएंगे और आप रीजनिंग और मैथ में सिली मिस्टेक कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है। और सबसे पहले अगर आप यही करेंगे, आपके क्वेश्चंस बनते चले गए, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम सेंटर में, और आप सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जीएस में भी 2-4 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा ही करके आएंगे। तो सबसे पहले आप रीजनिंग कीजिए 12 से 15 मिनट में, उसके बाद मैथ कीजिए 20 से 25 मिनट में। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे रिव्यू में डालिए, बाद में उसे आप देखें, उस पर डटे ना रहें कि हमें इसे करना ही है, क्योंकि अगर आप ऐसे डटे रहेंगे तो आपका समय नष्ट जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले रीजनिंग करना है, मैथ करना है, फिर आपको हिंदी करना है, फिर आपको जीएस करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ और वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए।
100+ का स्कोर आपको करना होगा, भले ही आपके यहाँ पर कितनी कम कट ऑफ जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हिंदी में आप 10-12 कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई लोग जैसे वेस्ट बंगाल, साउथ, यहाँ पर कुछ लोग हिंदी नहीं कर पाते। किसी की मैथ मजबूत है तो वो अपना मैथ में स्कोर कर सकता है अच्छा। तो हिंदी में आप 10 से 12 करने की कोशिश कीजिए। मैथ में 13 से 15 कर सकते हैं, रीजनिंग में 15+ कीजिए, जीएस में 10+ करेंगे तो आप इतना टारगेट अचीव कर पाएंगे। और महाराष्ट्र और गुजरात के कैंडिडेट, यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ रहा है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। 120+ का टारगेट इस बार आपको करना होगा। इस बार आप लोगों ने देखा कितना हाई कट ऑफ यहाँ का भी गया है। तो हिंदी में आप 16 से 18 कीजिए। और देखिए इस बार इन स्टेट में कंपटीशन क्यों बढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो आ रहा है वो इनके लैंग्वेज में आ रहा है। जैसे बंगाल के कैंडिडेट जो है बंगाली में एग्ज़ाम दे सकते हैं, असम वाले असमिया में दे सकते हैं, तो मैथ रीजनिंग वो फुल कर सकते हैं, क्योंकि उनके भाषा में पेपर आ रहा है। तो मैथ रीजनिंग समझने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए इन्हें जगह पर भी अब कंपटीशन बढ़ेगा। तो हिंदी में आप इस स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप हिंदी में 16 से 18 करने की कोशिश कीजिए, मैथ में 16 से 18, रीजनिंग में भी 16 से 18 करने की कोशिश कीजिए। जीएस में 10+ का टारगेट करेंगे तो आप इतना स्कोर अचीव कर पाएंगे। और इतना अगर अभी आपके मॉक में आ रहा है तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतना ड्राई स्कोर कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा ही करके आएंगे। उसके बाद नॉर्मलाइज होगा तो आप जो है आसानी से जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से वहाँ पर पेपर आसानी आता है, यहाँ से ज़्यादा ही स्कोर आप वहाँ पर करेंगे। तो चलिए, बाकी अभी आपके मॉक में कितने स्कोर बन रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे जो कुछ भी जानकारी होगी आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। और जो कुछ भी स्टडी मटेरियल होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेजता रहूँगा, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।